नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग बुलेटिन। शुरुआत करते खबरों की। पुलिस मुख्यालय जयपुर के निर्देशों की पालना में राजसमंद एसपी ममता गुप्ता ने मंगलवार रात को स्वयं कमान संभालते हुए शहर में सघन रात्रि गश्त की। जिले भर के पुलिस अधिकारी इस दौरान पूरी तरह से अलर्ट नजर आए और अपने अपने थाना क्षेत्रों में गश्त करते दिखे। एसपी ममता गुप्ता ने रात्रि के समय हथियारबंद जवानों के साथ शहर के मुख्य बाजारों में पैदल गश्त की। इस दौरान उन्होंने बाजार में मौजूद व्यापारियों से भी संवाद किया और उनकी सुरक्षा व्यवस्था व अन्य समस्याओं पर चर्चा की। एसपी ममता गुप्ता के साथ इस गश्त के राजसमंद एडिशनल एसपी महेंद्र पारिक सहित कई अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। जिले के सभी थानाधिकारी भी पुलिस मुख्यालय के आदेशों की पालना सुनिश्चित करते हुए अपने अपने थाना इलाकों में रात्रि गश्त की। पुलिस की इस मुस्तैदी से जिले भर में कानून व्यवस्था और सुरक्षा का माहौल और मजबूत हुआ। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट। सर्दी का मौसम शुरू होते ही जहां अपराधी मौका तलाशते हैं, वहीं कपासन पुलिस अब पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। पुलिस महानिदेशक के सख्त निर्देशों के बाद थाना कपासन पुलिस और डीएसपी हरजी लाल यादव की अगुवाई में पुलिस टीम ने कस्बे में सघन पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। डीएसपी हरजी लाल यादव ने बताया कि ठंड के दिनों में अंधेरा जल्दी हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर अपराधी अक्सर वारदातों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। इसी चुनौती का मुकाबला करने के लिए पुलिस ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे सतर्क रहे और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दे। पुलिस का स्पष्ट मानना है कि जनता के सहयोग के बिना अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण संभव नहीं है। कपासन से ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान पुलिस के मुखिया श्रीमान महानिदेशक महोदय पुलिस राजस्थान के निर्देशानुसार आज पूरे राजस्थान में ही सभी थाना स्तर पर, सर्कल स्तर पर, जिला स्तर पर, रेंज स्तर पर ऑल ओवर राजस्थान में आगामी सर्दियों के मौसम को देखते हुए, क्योंकि सर्दियों के मौसम में अपराधियों को अपराध करने का अवसर मिलता है, इसलिए के साथ है और अपराधियों की धरपकड़ कर रही है। इसलिए आज जन सामान्य से शिष्टाचार भेंट करने पैदल गश्त की है, जो हमारे रेंज आईजी साहब के निर्देशानुसार और डीजीपी साहब के निर्देशानुसार हमने पालना की है। मैं नगर परिषद करौली में कार्यवाहक सभापति के पद पर एक बार फिर बड़ा बदलाव हुआ। वार्ड नंबर 26 से पार्षद नीतू गुप्ता को नगर परिषद की नई कार्यवाहक सभापति नियुक्त किया गया। उन्होंने मंगलवार शाम 4 बजे अपना कार्यभार संभाला। ये नियुक्ति स्वायत्त शासन विभाग जीएलबी जयपुर के आयुक्त एवं शासन सचिव रवि जैन द्वारा जारी आदेश पर की गई। ये उल्लेखनीय है कि भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद ये तीसरी बार है जब सभापति का चार्ज बदला गया है। इससे पहले कार्यवाहक सभापति का चार्ज वार्ड नंबर 34 की पार्षद डॉक्टर राजरानी शर्मा के पास था। नीतू गुप्ता द्वारा कार्यभार संभालने के बाद भाजपा नेताओं और समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। करौली से राधा रमन सासवत की रिपोर्ट। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण 2024 कार्यक्रम को गति देने के उद्देश्य से सोमवार 24 नवंबर को डीग में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर उत्सव कौशल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और बूथ लेवल एजेंट्स बीएलए ने भाग लिया। इस दौरान डीग कुम्हेर विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह और उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजकुमार कसवा भी उपस्थित रहे। जिले में 70% से अधिक मतदाताओं का डेटा डिजिटलाइजेशन कार्य सफलतापूर्वक किया गया। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। में एसआईआर को लेकर जिला कलेक्टर साहब के बैठक हुई है। इसमें हमारे डी जिले के जो बीएलए सेकंड है वो भी उपस्थित रहे हैं और एक बड़ी विस्तृत रूप से इस पर चर्चा हुई है। अभी तक हमारे ज़िले में करीब 70% काम हमारा हो चुका है, लेकिन आज हमने बीएलएस के साथ मिलकर इसको 100% काम को 31 तारीख तक 30 तारीख तक पूरा करने का हमने निर्णय लिया है।
और हमारे एडीएम साहब और कलेक्टर साहब ने दोनों ने BLA टूल्स के जो उनकी शंकाएं थी, जो उनके प्रश्न थे, उन सबको विस्तृत रूप से उनको समझाया है और पूरी प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी देकर सुनिश्चित किया है कि वो सारे BLA फील्ड में जाएंगे और जाकर अपने अपने वोटर्स को वेरीफाई कराएंगे, जिससे हम 100% 30 नवंबर तक 100% काम पूरा कर सकें। में SIR को लेकर भीनलाल में शांति एवं कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस ने मंगलवार को फ्लैग मार्च निकाला। ये पहल DSP शंकर लाल मुंजरिया एवं थानाधिकारी राजेंद्र सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में की गई, जिसका मुख्य लक्ष्य आमजन में सुरक्षा का भरोसा स्थापित करना था। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस टीम ने शहर के मुख्य बाजार, भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों तथा संवेदनशील इलाकों में पैदल गश्त की। पुलिस अधिकारियों ने इस दौरान आमजन से संवाद भी किया और उन्हें सुरक्षा के प्रति आश्वस्त किया। अधिकारियों ने नागरिकों से शांति और सौहार्द बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि शांति सौहार्द बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। भीनलाल से रविंद्र रोहिण की रिपोर्ट। पुलिस मुख्यालय जयपुर के निर्देशों की पालना में मंगलवार शाम को खेडली पुलिस ने थानाधिकारी राजकुमार के नेतृत्व में सघन पैदल गश्त की। ये गश्त अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास के स्लोगन को चरितार्थ करते हुए की गई, जिसमें पुलिसकर्मियों ने अपराधियों को कड़ा संदेश दिया। शाम 6 से रात 9 बजे तक चले इस विशेष अभियान के तहत खेडली थानाधिकारी राजकुमार के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों की टीम ने होटलों, ढाबों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जगह जगह तलाशी ली। नवनियुक्त थानाधिकारी राजकुमार के द्वारा प्रतिदिन गश्त किए जाने से अपराधियों और असामाजिक तत्वों में डर तथा भय का माहौल बन गया। खेडली से इकलेश शर्मा की रिपोर्ट। उच्चाधिकारियों का आदेशानुसार पूरे प्रदेश में 6 से 9 सांकालीन गश्त की जा रही है और ये लगातार जारी रहेगी। ऐसे तो पुलिस लगातार गश्त करती रहती है, अभी विशेष रूप से गश्त खेडली थाना क्षेत्र में अपराधियों को और अपराध छोड़ने के लिए किस तरीके का कड़ा संदेश देना चाहेंगे आप? खेडली क्षेत्र में जो भी कोई व्यक्ति क्राइम करेगा उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मेरा जो भी इस तरह के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको बड़ा संदेश ये है कि आप अपराध वाली दुनिया छोड़ के आपराधिक कृत्य छोड़कर सामान्य जनजीवन जीवन मेहनत की और अपने जीवन के हिसाब से काम करना करें। आज आपने संलिप्त ना हो, ना ही आपराधिक गतिविधियों को मैं। दौसा जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने केंद्र एवं राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और जिले के पंच गौरव के व्यापक प्रचार प्रसार तथा उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित कराने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने पंच गौरव योजना की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवंटित बजट के अनुरूप प्रस्ताव तैयार कर गतिविधियां कराने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने जिले में निम्न उत्पादकों स्थानों को प्रोत्साहित करने के लिए बजट आवंटित किया है। मेहंदीपुर बालाजी, सिकंदरा स्टोन, सौफ, ठाक व फुटबॉल, इन 5 गौरवों को बढ़ावा देने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार कराने और गतिविधियां कराने को कहा गया है। दौसा से अश्विनी जांगिड़ की रिपोर्ट। राजस्थान सरकार के पंचायत पुनर्गठन आदेशों के बाद नई पंचायतों में जोड़े गए गांवों को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में विरोध और नाराजगी देखने को मिल रही है। अपनी आपत्तियां दर्ज कराने के लिए दिन भर 5 से 10 गांवों के जनप्रतिनिधि और ग्रामीण जिला मुख्यालय पर जमा हुए। विरोध प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे। ग्रामीणों ने इस बात पर आपत्ति जताई कि उनके गांवों को भौगोलिक और सामाजिक रूप से
असंगत तरीके से अन्य पंचायतों से जोड़ दिया गया है। विरोध प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर उनकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान नहीं किया गया तो वे आगामी चुनावों में चुनाव का बहिष्कार करेंगे और अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। दौसा से अश्विनी जांगेड़ की रिपोर्ट। राजधानी जयपुर में वांछित और भगोड़े अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान में सिंधी कैंप थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 15 साल पुराने एक प्रकरण में फरार चल रहे स्थायी वारंटी और थाना मनोहरपुर जयपुर ग्रामीण के हिस्ट्री शीटर अविनाश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी अविनाश कुमार के विरुद्ध विभिन्न थानों में कुल 19 आपराधिक प्रकरण दर्ज है। उसकी गिरफ्तारी को सिंधी कैंप पुलिस की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। सिंधी कैंप थानाधिकारी माधो सिंह के नेतृत्व में गठित एक विशेष टीम ने इस कार्यवाही को अंजाम दिया। इस पूरी धरपकड़ में स्पेशल टीम के कांस्टेबल सतवीर की भूमिका अहम रही। पुलिस का कहना है कि फरार चल रहे स्थायी वारंटी और हिस्ट्री शीटर की गिरफ्तारी से इलाके में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। जयपुर से अलीम खान की रिपोर्ट। हाल ही में हुई लूट और आपराधिक घटनाओं के बाद अलवर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पे आ गया है। अपराधियों में भय पैदा करने और आमजन को सुरक्षा का भरोसा दिलाने के उद्देश्य से जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के नेतृत्व में सोमवार शाम 6 बजे से 9 बजे तक शहर के सभी थाना क्षेत्रों में एक व्यापक पैदल मार्च निकाला गया। इस व्यापक मार्च में एसपी सुधीर चौधरी के साथ एडिशनल एसपी शरण कामले, विभिन्न थानों के अधिकारी, पुलिस का पूरा जाब्ता और ऑपरेशनल रिस्पांस टीम ओआरटी के जवान भी शामिल रहे। एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि पुलिस महानिदेशक के आदेश पर पूरे राजस्थान में जिला पुलिस अधीक्षकों को अपने अपने सर्किल में पैदल गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं। एसपी ने यह भी स्पष्ट किया कि घटनाओं के कारण लोगों में जो आक्रोश है उसे पुलिस प्रशासन ने पूरी गंभीरता से लिया है। अलवर पुलिस का यह कदम शहर में बढ़ते अपराधों पर सख्ती और सक्रियता का साफ संदेश है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। देखिए, डी साहब की तरफ से स्पष्ट निर्देश थे कि पूरे स्टेट के अंदर आईजी रैंक के ऑफिसर्स, एसपी रैंक के ऑफिसर और सभी जो हमारी फील्ड फॉर्मेशन है वो 6 से 9 आज पैदल गश्त करें। पूरे स्टेट के अंदर जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस के लिए, शो ऑफ फोर्स के लिए ये पैदल गश्त हमने की है। अभी हमने कोतवाली थाना जो है कवर किया है। उसके अलावा आबे कमांड सेंटर का मैंने विजिट किया और अब बाकी थाने में विजिट करूँगा। जहाँ तक बात है ये जो वारदात की है तो इसमें हमारी टीम लगी हुई है। हमारे पास में इनपुट आ रहे हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि इसके खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी कि आगे कोई इस तरह का कार्रवाई अंजाम देने की सोचेगी। सर, अलवर जिला पपला गैंग से पीड़ित रहा है पुराने अलवर जिले से और कई बड़ी गैंग्स यहाँ सक्रिय नहीं है। क्या कोई ऐसे कोई इनपुट आ रहे हैं, कोई बड़ी गैंग सक्रिय है? देखिए, अभी तक ऐसा कोई इनपुट नहीं है, परंतु आपको आश्वस्त करूँगा कि पुलिस जो है इस तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए पूर्णतः सक्षम है। घटना बेहद गंभीर है और इसको हमने गंभीरता से लिया है। एडिशनल हेडक्वार्टर के नेतृत्व में हमने स्पेशल टीम का गठन किया है। अलवर जिले के एसटी-एससी न्यायालय ने सोमवार को वर्ष 2010 के खेरली थाना क्षेत्र के एक खूनी संघर्ष और हत्या के प्रकरण में ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। न्यायालय ने दोनों पक्षों के कुल 29 लोगों को सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने निर्णय सुनाते हुए एक पक्ष के 14 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उन्हें अर्थदंड से दंडित किया। क्रॉस केस में दूसरे पक्ष के 15 लोगों को विभिन्न धाराओं में 2-2 साल की सजा सुनाई। यह गंभीर प्रकरण खेरली थाना क्षेत्र के घाटा भंवर गांव का है। विशिष्ट लोक अभियोजक जोगेंद्र सिंह खटाना ने बताया कि प्रकरण की सुनवाई न्यायालय में लगभग 31 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए और दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए। 15 साल बाद इस प्रकरण में अंतिम निर्णय सुनाया गया है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। देखिए, दिनांक 16/9/2010 को खेरली थाना अंतर्गत गांव भंवर में एक एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें प्रार्थी के द्वारा इस बात की एफआईआर दर्ज की गई कि रास्ते को लेकर मुलजमान पक्ष के लोगों ने
रास्ते को जोत करके और उसको रफा दफा कर दिया है रास्ते को। इस बात को लेकर गांव में पंचायत वगैरह जुड़ी और रास्ते में पत्थर वगैरह गड़वा दिए। उसके बावजूद भी मुल्जिमान द्वारा उन पत्थरों को उखाड़ कर फेंक दिया और पीड़ित पक्ष के लोगों के साथ में गंभीर रूप से मारपीट की, जिसमें एक रामस्वरूप नाम के व्यक्ति की दौरान इलाज SMS हॉस्पिटल में लगभग 2-3 दिन बाद में उसकी मृत्यु हो गई। इस मामले में मोकामी पुलिस द्वारा लगभग 17 लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई थी। 17 लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई थी, जिसमें से 2 मुलजिम ट्रायल के दौरान फौत हो गए थे। भारतीय किसान संघ BKS ने अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर ADM को एक ज्ञापन सौंपा। संघ ने किसानों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों के तत्काल समाधान की मांग की है। ज्ञापन में किसानों को समय पर खाद बीज उपलब्ध कराने, खरीफ की सभी फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू करने, ERCP योजना में दौसा के सभी बांधों को जोड़ने, निराश्रित गौवंश को गौशाला में भेजने और किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने, किसानों के राजस्व मामलों में जल्दी समाधान करने की मांग की है। दौसा से अश्विनी जांगिड़ की रिपोर्ट। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी विशेष आदेशों के बाद नागौर जिला मुख्यालय पर SP मृदुल कच्छावा के नेतृत्व में सोमवार शाम को पुलिस के आला अधिकारियों ने शहर में व्यापक पैदल गश्त की। यह गश्त शाम 6 बजे से 9 बजे तक चली, जिसका उद्देश्य आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास को बढ़ाना और जमीनी समस्याओं को समझाना था। गश्त दल में SP मृदुल कच्छावा के साथ अपर पुलिस अधीक्षक ASP, उप पुलिस अधीक्षक DYSP सहित नागौर कोतवाली थानाधिकारी, सदर थानाधिकारी और पुलिस का पूरा जाब्ता मौजूद रहा। गश्त के दौरान पुलिस के सामने कई ऐसे छोटे मामले सामने आए जिन्हें आमजन अक्सर थाने या SP ऑफिस आकर कहने से कतराते हैं। इनमें पार्किंग समस्या और अतिक्रमण जैसी शिकायतें शामिल थी। SP ने कहा कि मुख्यालय के इस आदेश से एक तरफ जहां पूरा पुलिस महकमा सक्रिय नजर आया, वहीं दूसरी तरफ आमजन में भी पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है। नागौर से मोहित रंकावत की रिपोर्ट। डिस्कॉम में कार्यरत FRT कर्मचारी रमेश प्रजापत निवासी धीनावास की करंट लगने से हुई मौत के बाद क्षेत्र में जबरदस्त आक्रोश फैल गया। ये हादसा बीलावास गौशाला के सामने उस स्थान पर हुआ जहां मुख्यमंत्री का आगमन प्रस्तावित है। मंगलवार को मृतक के परिजनों और प्रजापत समाज के लोगों ने न्याय की मांग को लेकर सोजत उपखंड कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जो अभी भी जारी है। मृतक रमेश प्रजापत अपने पीछे 2 पुत्र, 1 पुत्री तथा गर्भवती पत्नी छोड़ गए हैं। धरना प्रदर्शन में मृतक परिवार के समर्थन में बड़ी संख्या में सामाजिक संगठनों ने भागीदारी की है। इनमें प्रमुख रूप से प्रजापति महासेना सोजत, प्रजापति शक्ति सेना पाली, प्रजापति समाज 108 गांव, श्रिया देव शक्ति सेना और सोजत पट्टी की 10 संस्थाएं शामिल है। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। देश को आजाद हुए 78 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन टोंक जिले के उनियारा क्षेत्र के ग्राम देवपुरा खुर्द पोस्ट रानीपुरा के निवासियों के लिए सड़क और नाली जैसी बुनियादी सुविधाएं आज भी एक सपना बनी हुई हैं। गांव की बदहाल सड़कें और जल भराव की समस्या स्थानीय प्रशासन के विकास के दावों पर गंभीर सवाल खड़ा कर रही है। गांव की मुख्य सड़क जगह जगह गड्ढों, कीचड़ और जल भराव से पटी हुई है। बरसात के दिनों में यह मार्ग दलदल में तब्दील हो जाता है, जिससे आम जीवन बुरी तरह से प्रभावित होता है। ग्रामवासी रामलाल मीणा बताते हैं, बच्चे कीचड़ में गिरकर रोज चोट खाते हैं। कई बार तो स्कूल बंद कर लेना पड़ता है। किसानों के लिए खेत तक पहुंचना भी मुश्किल हो गया है, जिससे खेती किसानी पर भी असर पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि वे कई बार पंचायत, तहसील और विधायक तक अपनी शिकायतें पहुंचा चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी वर्षों से केवल जल्द कार्य होगा का खोखला भरोसा देते रहे हैं और किसी ने भी ठोस कदम नहीं उठाया। ग्रामवासियों की मांग है कि सड़क निर्माण और नालियों के निर्माण कार्य को तत्काल शुरू किया जाए।
उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द सुधार नहीं हुआ तो वे सामूहिक रूप से धरना प्रदर्शन करने को विवश होंगे। टॉक से ब्रिजेश परिडवाल की ग्राउंड रिपोर्ट। वजह से बच्चों को स्कूल जाने में बहुत परेशानी हो रही है, महिलाओं को पानी ले जाने में बहुत परेशानी कठिनाई आती है, कभी कभार इसमें गिर जाती है और जो भी राहगीर रास्ते चलने वाला आता है इसमें गिर जाता है। इससे बहुत ये और ये बीमारी का बहुत खतरा बढ़ता जा रहा है। बड़े का मैंने जाओ बट बूढ़े बच्चे बूढ़े और बड़े बुजुर्ग वो पड़ जाती है कादे का मैंने और सरपंच सेक्रेटरी सबको अवगत करवा दिए, जैसे हम सब जाए सबको दिए, आज तक हमारे एक पैसे का काम नहीं हुए। ले आओ पटेल जी, आओ जी, आओ जी, आओ जी। वजह से बच्चों को स्कूल जाने में बहुत परेशानी। अभी के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए News 21 पे। नमस्कार।